ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स द एब्सोल्यूट ड्रीम ऑफ एवरी मेडिकल एस्पिरेंट। हर कोई जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहता है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस होता है एम्स, बिकॉज एम्स हैज द एबिलिटी टू सर्व द सोसाइटी विद द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज। इनफैक्ट अगर एम्स से एमबीबीएस करने के बाद आप अब्रॉड से भी अपना करियर परस्यू करते हैं तो वहां पर भी यू आर सीन विद हाई रिस्पेक्ट, क्योंकि एम्स सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में शामिल है। बट देन एम्स की सीट क्रैक करना उतना आसान नहीं है। बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए आई होप आप सब ये बात जानते हैं कि परफेक्ट 720 ऑन 720 जैसा स्कोर ही आपकी एम्स की मेडिकल सीट पक्की करा सकता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं आपका सिलेक्शन एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में, वो सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन। दैट मींस आपने वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार। और भी अगर विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। देखिए सबसे पहले तो जोश जुनून जरूरी है, पैशन जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, मगर काफी नहीं है जब कंपटीशन इतना मैसिव। जरूरी है द राइट हैबिट्स, यानी कि डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी ही इवेंचुअली आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट दिला सकती है। इसी के साथ जब भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए नीट कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। वही सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट देन यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि आप सही फैक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप वही गिने चुने फैक्टर्स पर सही से काम कर लेते हैं, यानी कि अगर आपका हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में होगा, देन यू कैन डेफिनेटली इंश्योर योर सिलेक्शन। दैट मींस आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन सही होनी चाहिए। तो यार करेक्ट फ्लो क्या होता है? सबसे पहले आपने एक एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर को फॉलो किया, उसके बाद साथ साथ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी आपने प्रिपेयर किए, है ना? तो साथ साथ आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स की यार कोई कंपैरिजन नहीं है। लेट अस से कि मैं टॉपर से नोट्स ले लूं, बट टॉपर्स के नोट्स सिर्फ टॉपर को ही काम आएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो जब हम एक लेक्चर को फॉलो करते हुए नोट्स बनाते हैं उसकी एक अलग वैल्यू होती है। हर स्टूडेंट का डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना? और उसी फॉर्मेट में हमारे नोट्स होते हैं। एंड इनफैक्ट लेक्चर सुनने के बाद जब हम नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो सॉर्ट ऑफ हमारा फर्स्ट टाइम रिवीजन तभी हो जाता है। एक तरीके से आपके कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रेंथन होना स्टार्ट कर देते हैं जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे होते हैं। तो यार स्पेशली रिवीजन के टाइम पर अदरवाइज भी टेस्ट देने जाओगे या कुछ भी, तो आप अपने ही नोट्स देखोगे एंड इसीलिए साथ साथ नोट्स बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद डीपीपीज प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपीज वैसे होने चाहिए जहां पर देखिए, डीपीपीज अगर आप नहीं जानते होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, है ना? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेस से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो एन के अवस्थी हो गया, या फिर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या फिर एमएस चौहान, इस तरह के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इवन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो सभी क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूडेड होने चाहिए। तो एक बार ये आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, उसके बाद आपको सब टॉपिक वाइज इस तरह से डीपीपीज प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो विदाउट एनी डाउट एकदम मस्ट है, क्योंकि यहां से हमारा वो मिरर टेस्ट होता है। हमें क्लियरली ये दिखाई देता है कि यार जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या हम वो क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं, है ना? अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मींस आपकी प्रिपरेशन एकदम राइट ट्रैक पर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम मस्ट है। उसके बाद साइमल्टेनियस रिवीजन। मैं हमेशा कहती हूँ सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसने 4 से 5 बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा। और यार 4 से 5 बार सिलेबस कंप्लीट करना एकदम नामुमकिन है अनलेस आप साइमल्टेनियस रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं ना। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि अगर आप सोचेंगे 11th कर लूं 12th कर लूं, बेटा सिलेबस के पीछे भागते भागते इतना समय निकल जाएगा कि रिवीजन के अलग से आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा, है ना? तो एक बार ही जैसे मैंने कोई यूनिट कंप्लीट कर लिया, लेट अस से आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट मेरा एकदम अच्छे से फिनिश हो चुका है, अलॉन्ग विद उसका डीपीपी, अलॉन्ग विद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स वगैरह एकदम कंप्लीट है ना? तो भी मुझे एक डेफिनेट इंटरवल में एक राइट फ्रीक्वेंसी पर उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। इसी के साथ चैप्टर वाइज सबसे पहले ऑब्वियसली जब आपका शुरुआती फेज ऑफ प्रिपरेशन होगा तो वहां पर आप एक एक चैप्टर लर्न कर रहे होंगे, एक एक चैप्टर बेसिकली सीख रहे होंगे, पहले फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। तो इनिशियली आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए सो दैट चैप्टर वाइज आप प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर पाए। उसके बाद आप यूनिट टेस्ट दे सकते हैं एंड देन फाइनली जैसे जैसे एग्जाम करीब होगा तो फुल लेंथ
टेस्ट का फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाता है, जहां पर आप पूरे सिलेबस का टेस्ट वन गो में दे रहे होते हैं। और देखिए, टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। यानी कि हमें टेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपीयरिंग नहीं देना है कि चलो यार टेस्ट देना होता है तो चलो दे दिया, नहीं। उसके बाद उसका सही एनालिसिस कि आप टेस्ट मैंने दिया, उसके बाद ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे नहीं बन पाए, या दीज आर द क्वेश्चंस जहां से मेरे मार्क्स जो है नहीं आए, राइट। तो आपको वो क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, गलत हो गए, उन सब को अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और वहां पर आप एनालाइज भी कीजिए कि आपकी गलती किस तरह की हुई। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूं जहां पर स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मिस्टेक नोटबुक में क्या क्या होना चाहिए। आप वो क्वेश्चंस को देखिए, वेदर मेरा कैलकुलेशन एरर था, या कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड था, या मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाया, या मे बी मेरी मेमोरी से फॉर्मूला स्किप हो गया, या मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार शायद मुझे वो एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए था, लैक ऑफ रिवीजन था, व्हाटएवर वाज द रीजन। यार कई बार तो सिली मिस्टेक हो जाती है, वैल्यू गलत पढ़ ली, क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा, स्टेटमेंट में पूछा था नॉट, हमने बता दिया करेक्ट क्या है, ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं। तो आपको उनको सही से एनालाइज करना है और फिर नेक्स्ट टेस्ट में अपेयर होने से पहले उसको देखकर जाना है। यू हैव टू इंश्योर, बेटा कोई बात नहीं, एक बारी गलती हो जाए, है ना, लेकिन सेम गलतियां हम रिपीट कर नहीं आएंगे। और उसके लिए जरूरी होती है इस तरह से एनालिसिस करना अपने मिस्टेक्स का, प्लस उसको एक जगह आपने कंपाइल किया है सो दैट आप वापस उसको रिविजिट कर पाए और ये समझ पाए कि ये मेरे वीक एरियाज हैं। और जब वीक एरियाज आपके एक नोटबुक में लिखे होंगे तो यार वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं एंड तक, क्योंकि एटलीस्ट जब आप उनको देख कर जाओगे तो सेम गलतियां आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे होंगे। और फिर जहां बात एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज की हो रही है तो वहां पर एक्स फैक्टर्स होते हैं, द राइट गाइडेंस, यानी कि करेक्ट मेंटोरशिप आपको मिलना चाहिए। देखो यार, कोई ऐसा मेंटोर जिसने मल्टीपल एआईआरस प्रोड्यूस किए, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने बार बार साल दर साल इस एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चंस के पैटर्न को बदलते हुए देखा हो, जिसने हजारों बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हुए देखा हो कि वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली इस एग्जाम में एक्सेल कर पाते हैं और कौन से स्टूडेंट्स रह जाते हैं। राइट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है आपके सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए एक जनरल स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए तो काम नहीं कर सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है, आपका ऑर्गेनिक पुअर है, तो हर बच्चे के साथ सेम ही कंसर्न हो, नहीं। हर बच्चे के अपने सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होते हैं। तो आपकी सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी यार, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चैप्टर में से भी वो कौन सा सब टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। एक चैप्टर में से भी स्पेशली वो कौन सा ऐसा रेलेवेंट पार्ट है जिसको आपको एनसीईआरटी से 110% रीड करना ही चाहिए। कहां से क्वेश्चन के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, ये सब कुछ आपको कौन बताएगा? ये आपको बता पाते हैं आपके मेंटोर। एंड इसीलिए यहां पर जब आप ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां मैसिव कंपटीशन है, आपको जरूरत होती है वो राइट सपोर्ट सिस्टम की जो आपको आपके मेंटोर के रूप में मिलता है। और जरूरी है अपने सिलेबस की सही पहचान, है ना यार। मैं हमेशा कहती हूं, देखो आप जब सिलेबस को देखेंगे आपको पता चलेगा दीज आर द चैप्टर्स जो फिजिक्स में है, ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी है। लेकिन उसके बाद हम ये समझते हैं कि भाई हाई वेटेज यूनिट्स कौन से हैं, लो वेटेज यूनिट कौन से हैं। एक बार आपको पता चल जाए कि ठीक है ये हाई वेटेज है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहां से कम क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, जहां तैयारी 720 ऑन 720 के लिए हो रही है तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन सिलेबस को प्रॉपरली समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है सो दैट आप सही टाइम इन्वेस्ट कर पाए एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। आप ये समझते हो कि किस चैप्टर को कितना टाइम एलोकेट किया जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वो कितना फास्ट है, वहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है। ये नहीं कि एक छोटा मोटा कोई चैप्टर उसमें आपने 15-20 दिन लगा दिए कि भाई इसी को पहले इसी में ही पीएचडी करेंगे, है ना। तो इस तरह से जब आपको अपने सिलेबस की सही पहचान होगी तो आप सही टाइम एलोकेट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर यूनिट को। इसी के साथ यार बहुत इंपॉर्टेंट है रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देना, है ना। बिल्कुल एक प्रॉपर लेजर फोकस के साथ आपको सिंगल ट्रैक पर चलते चले जाना है। यहां पर ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया। अभी तक आज तक मैं जितने टॉपर से मिली हूं, जितने टॉपर से मैंने बात किया, इंटरव्यूज लिया है, हर किसी ने यार हमेशा यही कहा कि मैम सोशल मीडिया तो मतलब
कभी चलाया ही नहीं, इंस्टॉल भी नहीं किया, हमारा कभी अकाउंट ही नहीं था सोशल मीडिया पर। या एक दो स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया को एज अ रिवॉर्ड चलाते थे, कि मतलब ठीक है ये हमारा टू डू लिस्ट है, आज के दिन के मेरे टारगेट्स हैं, एक बार मेरे टारगेट्स फुलफिल हो गए, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं हम कि ठीक है आज इतना कर लिया है तो अभी 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं, हम सोशल मीडिया चला सकते हैं, तो एक रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ होता है। बट यार आई बिलीव आजकल जहां सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब पर इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, उस तरह का सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना आसान नहीं है ना। तो अगर आपके अंदर भी वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आइडियली आपको इस समय पर सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, आप सीधा अपने जो वैसे भी आपका ऑनलाइन क्लासेस अगर होती हैं तो यार ऑलरेडी तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत होता है, तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। बहुत ज्यादा रैंडम वीडियोस देखना, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आई और चला लिया आपने, है ना, जस्ट बिकॉज आपको लगा कि यार ये भी एम्स में पढ़ रहे हैं, ये मेरे फेवरेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा टाइटल इंटरेस्टिंग लग रहा है, नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं, है ना। ऐसे रैंडम वीडियो से प्लीज आप बचिए, यानी कि आपको फोकस्ड रहना है, स्पेकुलेशंस में नहीं पढ़ना है, और ये जो आपकी ड्रीम लाइफ आप देखना चाहते हैं यार उसका एक सही समय होगा, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप अपना फोकस लूज कर देंगे इस तरह से रैंडम वीडियोस देखने में, आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, प्लस उसके बाद वो उस सही जोन में आने में जहां पर आप सही ट्रैक पर तैयारी कर रहे हो ना टाइम लगता है। तो ऐसा कोई भी रैंडम वीडियो देखना स्टार्ट मत कीजिए, बेटर इज कि लेटेस्ट से आप केमिस्ट्री के लिए मुझे फॉलो करते हो, है ना। तो आकांक्षा मैम जो वीडियो शेयर करती हैं वो देखिए, आप बायोलॉजी के लिए किसी को फॉलो करते हैं आप उनकी वीडियोस देखिए, जिन टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं अगर उनके वीडियोस आपको दिख रहे हैं उनको देखिए, या सचमुच आपको लगता है कि यार इनका कंटेंट बहुत ऑथेंटिक है, मेरी हेल्प हो जाती है तो देखिए, बट अदरवाइज हर किसी का कुछ भी रैंडम जो रिकमेंडेशन में आ रहा है उसको आपको ऐसा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, और यार दिमाग बढ़िया होगा, एकदम रिलैक्स्ड काम स्टेट में जब आपकी तैयारी चल रही होगी तो आउटपुट भी बढ़िया निकल कर आएगा। एंड देन यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। ऐसा नहीं है कि यार दिन रात एक करना है, दिन रात एक किया जाएगा, लेकिन अगर हम सही प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपना करते हैं तो हम अपना पूरा स्लीप ले सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज अनलेस आप फ्रेश फील कर रहे होंगे, आई मीन जब तक आप ऐसा स्लीप डिप्राइव्ड होंगे ना तो आप अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी एफिशिएंट नहीं होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी नींद पूरी है, आपने पूरा अच्छे से 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप वन गो में लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यार एम्स दिल्ली जैसा मेडिकल कॉलेज उसी बच्चे को मिलता है जो कि एक तो केमिस्ट्री फिजिक्स पर पूरा ध्यान देता है और साथ ही साथ जिसका सिलेबस 4 से 5 बार कंप्लीट हो जाता है। अब 4 से 5 बार सिलेबस कंप्लीट करना आसान बात नहीं है, उसके लिए सही रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूं तो यार मैं साइमल्टेनियसली माइंड मैप्स की प्रिपरेशन कराती हूं, फॉर्मूला शीट्स हम लोग साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूं कि कल भी मैं एक फ्री क्लास लेने जा रही हूं, बेटा उस क्लास का लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं, अनअकैडमी ऐप पर है, लेकिन आपको उसमें एकदम फ्री एंट्री मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन मैंने क्लास की लिंक ऐड कराई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। अच्छा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको पता ही होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं बहुत सारे एक्सेप्शंस, है ना, बहुत सारी पॉपुलर वीडियोस इसके पीछे है कि आप कभी भी कुछ भी हो जाता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो वो जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको कैसे ध्यान रखा जा सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स या निमोनिक्स के हेल्प से, वो सब कुछ मैं आपको वन शॉट में वहां पर एक चार्ट प्रिपेयर कराने वाली हूँ, मतलब जिसमें सिर्फ एक्सेप्शंस होंगे, क्योंकि भाई नॉर्मल चीजें किसी को पसंद नहीं है, एक्सेप्शनली पसंद आता है, एग्जामिनर को भी एक्सेप्शंस पसंद आते हैं और एग्जामिनर भी आपको एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो बस सभी एक्सेप्शंस अगर एक शीट ऑफ पेपर में लिखे जाएं कितना मजा आएगा, हर दिन उसको रिवाइज कीजिए और बस, है ना। तो कल मैं एक्सेप्शन चार्ट आपको बनवाने जा रही हूं बेटा, ये एक्सेप्शन चार्ट मैं आपको प्रिपेयर करा रही होगी 5 PM, ठीक है, 5 PM, और ये एक फ्री क्लास है, क्लास का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है और सो दैट आप क्लास को एक्सेस कर पाए बेटा उसमें ना इनरोल करा देना। अगर आपसे पूछे कोई कोड तो कोड डाल देना AKA लाइव कि हमें आकांक्षा मैम ने भेजा है, और बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री एक्सेस मिल जाएगा तुम्हें उस क्लास का। पेन पेपर बहुत सारा जोश लेकर आएंगे,
और पूरा एक्सेप्शन चार्ट हम वन गो में प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज बहुत वैल्यूएबल होते हैं। स्पेशली जैसे जैसे आपका एग्जाम का टाइम करीब आएगा ना, आपको उनकी वैल्यू का एहसास होगा, जैसे कि फॉर्मूला शीट्स, जैसे कि रिएक्शन चार्ट, जैसे कि ट्रेंड चार्ट। भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि बड़े वैसे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स और अपने नोट्स जो हमने डिटेल नोट्स बनाए हैं उनको हम उतना अच्छे से रिवाइज कर पाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं होगा, एक चैप्टर नहीं होगा, बहुत कुछ आपके पास होगा, राइट। तो वहां पर ऐसे रिसोर्सेज आपकी बहुत हेल्प कर जाते हैं। और अगर आप भी वही रोड मैप फॉलो करना चाहते हैं, आपको भी अगर वैसा ही मेंटोर चाहिए, आप भी अगर 720 ऑन 720 इसी बार पक्के करना चाहते हैं, तो यार टीम टाइटंस ने भी, यानी कि हमारा जो फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच है, वहां पर हमने वो हर फैक्टर का ध्यान रखा है जो कि आपके लिए परफेक्ट 720 ऑन 720 इंश्योर करता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। बहुत कम दिन अभी बचे हैं जहां पर आप ये सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹5499, और आप लोग को मेरा मेंटोरशिप, मेरा गाइडेंस मिल जाएगा जब भी आप कोड यूज कर रहे होंगे AKA लाइव। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोड AKA लाइव यूज कर रहे हैं। हमारे मेंटोरशिप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होंगे, मैं आपको एक पर्सनल टेलीग्राम यानी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूंगी, जहां मैं आपके साथ अपने जूम सेशन भी शेयर करूंगी। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बायोलॉजी में भी अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है, नो मैटर कौन से सब्जेक्ट में कैसी दिक्कत है, इनफैक्ट अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से, जो आपकी तैयारी के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, सब कुछ बेझिझक आप यहां पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि एज अ मेंटोर मैं आपके साथ जुड़ जाती हूं पूरे साल भर के लिए। तो आपको यार लिंक कमेंट सेक्शन में मिलती है। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं ऑलरेडी वहां पर 2 क्लासेस ले चुकी हूं, तो आप पीछे मत रहिए यार, बाद में आएंगे, फिर बैकलॉग बन जाएगा, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस। ये तो मुझे पता है कि सब ने हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जो जाना है, ये तो मैं आज 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि इससे बेटर कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यार तुम देखो, वैसे तो आकांक्षा मैम टीम टाइटंस है, और टीम टाइटंस में आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जब फीनिक्स 2.0 बैच लेते हो ना 2025 के लिए, क्लास 11th क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन उनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। लाइव नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो। दूसरी बात, यहां पर आपको सिर्फ वो 3 एजुकेटर्स नहीं मिल रहे हैं, टीम टाइटंस के अलावा भी 5 और टीम है। यार तुम्हें मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट, वैसे तो आपको बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं टीम टाइटंस में, है ना, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में मुझे स्टिल नहीं समझ आ रहा है। हर बेस्ट टीचर हर बच्चे के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ मैच कर रही है, तो हम आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। बेटा ये हमारा निम्बस 3.0 बैच है वो बच्चों के लिए जो कि क्लास 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि कैसे जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसमें ना तो तुम्हें कहीं क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा, हमारा आगे क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, वो इसी में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है बेटा। क्रैश कोर्स अलग से नहीं लेना पड़ेगा, कहीं भी और जाओगे आपको एक बैच मिलेगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, क्रैश कोर्स अलग से लेना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, आपको क्रैश कोर्स भी इसी में मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिल रही है, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी। 24/7 तुम्हारी डाउट सॉल्विंग होती है। सबको पता है दैट अनअकैडमी हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट ऑनलाइन रिजल्ट्स, और यही आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। स्पेशली अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो यार फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच इज द बैच फॉर यू। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पर ना आपको डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं, यानी सारा का सारा अनअकैडमी मॉड्यूल जो कि टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है, वो आपको मिल जाएगा। और तुम्हें चाहिए कि भाई मेरे घर भिजवा दीजिए, फिजिकल फॉर्म में चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसमें दोनों ऑप्शंस आएंगे, प्लस भी आइकॉनिक भी। आइकॉनिक का फी थोड़ा ज्यादा होता है, बट मैं आपको कहूंगी कि यार पहले तो इसको फीस की तरह मत देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके करियर के लिए। और यार जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। रिटर्न उतना होगा जितनी आपकी मेहनत होगी, जितने आपके एफर्ट्स होंगे, उतना रिटर्न आप अपने पेरेंट्स को वापस लाकर दे पाओगे। आइकॉनिक के साथ आपके घर आ जाएंगे एक तो अनअकैडमी स्टडी मटेरियल, प्लस आपको आइकॉनिक में नीट यूजी अश्योर मिलता है, यानी कि आपके सिलेक्शन की गारंटी। दैट मींस अगर आपका इस साल वो डिजायर्ड स्कोर नहीं आता है, तो नेक्स्ट ईयर का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल का आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री दिया जाता है। सो गाइस, इस वीडियो के हेल्प से हमने डिस्कस किया कि आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज एम्स की प्रेपरेशन या फिर एम्स की सीट लॉक करने के लिए वो क्या सही फैक्टर्स हैं जिनका आपको थ्रू आउट योर प्रेपरेशन जरूर ध्यान रखना चाहिए। और भी अगर आपके मन में कुछ है, कुछ भी आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, कहीं भी आप कोई भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो बाय एवरी कमेंट पर्सनली। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।